नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश रिवीजन में और उत्तर प्रदेश की जो एक एक उत्पाद एक जिला जो वाला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है उस पे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया गया। बेहतरीन है, लास्ट तक आप कंफर्म है याद करके जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, एंड तक जाओगे तो याद करके जाओगे, ये मैं बोल दे रहा हूँ। जितना मैं कंटेंट लिखा हूँ इतने में ही मैक्सिमम पोर्शन खत्म है। अब मैं लग रहा है दूसरा पार्ट जब लाने की जरूरत होगी तो आप उसको बताएंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में मैक्सिमम मैंने एक ही सारे लगभग मैक्सिमम जिला को हमने क्या कर दिया गया, एक ही में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और ये पूरा फिर एंड तक जब जाओगे ना आप तो इसको पूरा याद करके जाओगे। अभी बहुत सारे इसमें ऐड ऑन करना है और जब आप लास्ट में जाओगे ना तो आप कहोगे कि हाँ ये सारे मुझे एक्चुअली याद हो चुके, ये मेरे याद किए हुए सारे हैं। ठीक है ना, तो जैसे मैंने किया है वही मैं आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए वस्त्र उद्योग की बात करा जाए, वस्त्र उद्योग है देखिए, ठीक है ना, ये सब देखिए कालीन है, जरी जरदोजी है, मुंजा उत्पाद है, खाद्य प्रसंस्करण है और ये सब बाकी सब जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसके सारे के सारे ट्रिक है, एक स्टोरी है, उस स्टोरी पर ही हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले क्या है दोस्तों, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग को कैसे याद करना है। अब ना ईटा में वस्त्र बर्बाद, अब ना ईटा में वस्त्र बर्बाद मतलब अब ना का मतलब एबीएन मतलब दोस्तों अम्बेडकर नगर, इटावा और ये वस्त्र वस्त्र तो वस्त्र कर रही है। अब बरबा मतलब बाराबंकी, अब ना ईटा में वस्त्र बर्बाद तो मतलब अम्बेडकर नगर, इटावा, बाराबंकी, ये सब का है वस्त्र उद्योग है दोस्तों। ठीक है, आपके ये जो है ये अब ना ईटा में वस्त्र बर्बाद, म से आपका मऊ भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मऊ और ये बाराबंकी, ये इटावा और ये अम्बेडकर नगर, चार इसमें है। देखिए मऊ, अम्बेडकर नगर, इटावा और बाराबंकी। अबना इटावा वस्त्र बर्बाद, अबना इटावा वस्त्र बर्बाद, तो आपका ये बहुत ही आसानी से जो चारों आपके याद हो जाएंगे। अबना ईटा में वस्त्र बर्बाद तो अम्बेडकर नगर, इटावा, मऊ या बाराबंकी। अबना ईटा में वस्त्र बर्बाद, ऐसे आप स्टोरी फट से वस्त्र आए, अबना ईटा वस्त्र बर्बाद लो अम्बेडकर नगर, इटावा, मऊ या फिर बाराबंकी। नेक्स्ट चलिए दोस्तों कालीन की बात करेंगे। कालीन जैसा कि आपको पता है बहुत ही सुंदर सी सीरीज आपकी थी मिर्जापुर वाली, तो आपको मिर्जापुर से तो याद ही हो गया होगा। ठीक है ना, कि मिर्जापुर में कालीन आता है। ठीक है ना, तो मिर्जा के भदेला में काला सोना, बहुत खतरनाक, ठीक है, एकदम आंखें आपकी चौधिया गई होंगी। मिर्जा के भदेला में काला सोना है, बहुत ही आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे के सारे ट्रिक दोस्तों एक जगह मैंने अरेंज करके रखी और वो लिखने के साथ साथ सारे सारे बैठे के बनाए गए नोटंकियां। तो मिर्जा से मिर्जापुर, भ से भदोही और ये काला तो आपको पता है कालीन और सोना का मतलब सोनभद्र। मिर्जा के भदेला में काला सोना तो मतलब मिर्जापुर, भदोही, काला काली से मतलब कालीन और सोना से सोनभद्र। मिर्जा के भदेला में काला सोना मतलब मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, ये तीनों आपके जो है एक ही जो है आपके जिले में एक ही ट्रिक में आ जाएंगे। मिर्जा के भदेला में काला सोना मतलब काली सोना मतलब कालीन हो गया, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, ये तीनों एक ही ट्रिक में दोस्तों अरेंज हो जाएंगे। जरी जरदोजी देखिए क्या है, शाह के ऊंचा कस्बा में बाल जरी, शाह के ऊंचा कस्बा में क्या होगा दोस्तों, बाल जरी। शाह के ऊंचा कस्बा मतलब शाहजहांपुर, ये आपका जो है उन्नाव और ये क्या है दोस्तों कासगंज और ये जरी तो आपका जरी है। ये मैं सारा लिख दे रहा हूँ एक साथ, देखिए आपका बता दे रहा हूँ। ये उन्नाव है दोस्तों, ये शाहजहांपुर है दोस्तों, और ये च से चंदौली है दोस्तों, क से कासगंज है, ब से बदायूं है, यहाँ ब से बरेली है, अल्लाह से लखनऊ है और आपका शाहजहांपुर तो आगे ही आगे। शाहजहां के ऊंचा कस्बा में बाल जरी मतलब शाहजहांपुर, उन्नाव, चंदौली, कासगंज, बरेली और आपका दोस्तों बदायूं और फिर ल से लखनऊ। ठीक है दोस्तों, और ये जरी तो जरी है, जरी मतलब नहीं करते अपने गांव देहात में बोलते हैं जरी मतलब जलना, जलना जरी या फिर जलना नहीं, जल रहा है, ये जल रहा है। ठीक है ना, जल रहा है या बर रहा है जरी, तो ये जरी ना जरी, तो ये वाला हम लोग बहुत नॉर्मल लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं। तो शाह के ऊंचा कस्बा में बाल जरी, एक बार बता दे रहा हूँ, शाहजहांपुर, उन्नाव, चंदौली, कासगंज, बरेली, बदायूं, लखनऊ और जरी का मतलब जरी है ही। ठीक है ना, तो बहुत ही आसानी से इसको शाह के ऊंचा कस्बा में बाल जरी, मिर्जा के भदेला में काला सोना, अबना ईटा में वस्त्र बर्बाद। बहुत आसान, एकदम बहुत आसान, क्योंकि एक एक लाइन में सारे के सारे एक लाइन में रट लीजिए, लो सारे के सारे आपको आसानी से दोस्तों याद होंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये दोस्तों। ठीक है ना, याद होता है। अब मोजा, मुंज उत्पाद मतलब मोजा, सुप्रिया मोजाला, सुप्रिया मोजाला, सुप्रिया मोजाला। ठीक है ना, सुल्तानपुर, प्र से प्रयागराज और अ से दोस्तों आपका क्या है दोस्तों अमेठी। ठीक है दोस्तों, अ से क्या है दोस्तों अमेठी, अ से क्या है दोस्तों अमेठी, अ से क्या है दोस्तों अमेठी। सुल्तानपुर, प्रयागराज, अमेठी, सुप्रिया मोजाला, सुप्रिया मोजाला।
लाख, ठीक है ना। सुप्रिया मौजा लाख ऐसे याद कर सकते हैं। सुप्रिया मौजा लाख मतलब सुल्तानपुर प्लस है प्रयागराज, और आज से क्या दोस्तों अमेठी, आगे भी मैं उसको जोड़ देंगे तो अमेठी दोस्तों याद रखें। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, इसको आप याद करना चाहेंगे बहुत सी आसानी से इसको आप याद कर पाएंगे, बहुत ही जो है इजी वे में समझाया गया है। सुल्तानपुर प्रयागराज अमेठी, सुल्तानपुर प्रयागराज अमेठी, सुप्रिया मौजा लाख, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कालीन की बात हो रही है तो मिर्जापुर, ठीक है ना। ऊनी कालीन की बात होगी तो यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऊनी कालीन दोस्तों अगर बात करेंगे तो ऊनी कालीन में दोस्तों 2 हैं इसमें, एक जौनपुर है दोस्तों, ठीक है ना, और एक दोस्तों सीतापुर है। एक जौनपुर है दोस्तों और दूसरा क्या है दोस्तों सीतापुर है। ये दोनों आप जो है आराम से इसको क्या याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ऊनी कालीन, अगर कालीन की बात होगी तो मिर्जापुर, ऊनी कालीन की बात होगी तो जौनपुर, ठीक है ना। कालीन भैया, मिर्जापुर वाले कालीन भैया, नहीं आप सीरीज देखेंगे बहुत ही बेहतरीन, जो काफी अच्छी खासी सीरीज गई थी मिर्जापुर वाली। तो ये दोस्तों अगर कालीन की बात होगी तो आप मिर्जापुर जाएंगे, ऊनी कालीन की बात होगी तब सीतापुर या जौनपुर जाएंगे। दोनों आप आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण की बात करें दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो सिद्धार्थ का गुण प्रतापी और बलि था। सिद्धार्थ का गुण जो प्रतापी और क्या था दोस्तों बलि था। देखिए सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर, गौड़ से गोंडा, प्रतापगढ़, बलरामपुर, और इसमें एक दोस्तों कौशाम्बी भी इसमें जोड़ लीजिएगा, यहाँ से मेरे से मिस हो गया, ठीक है ना। ये सिद्धार्थ का गोड़ प्रतापी और बलि था। तो सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर, गोड़ से गोंडा, प्रताप से प्रतापगढ़, बल से बलि, कौशाम्बी इसमें आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मैं वहाँ पे एक बार और बोल दे रहा हूँ। तो कौशाम्बी का दोस्तों, कौशाम्बी का दोस्तों क्या है केला है। कौशाम्बी का क्या है दोस्तों केला है। खाद्य प्रसंस्करण में अलग अलग प्रोडक्ट है, उस अलग अलग प्रोडक्ट के लिए ये सारी चीजें क्या करी जाती है जानी जाती हैं। मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ। गोंडा का दोस्तों आपका दाल है, गोंडा क्या है दोस्तों दाल है। और प्रतापगढ़ का दोस्तों आंवला है, प्रतापगढ़ का दोस्तों क्या है आंवला है, ठीक है दोस्तों प्रतापगढ़ का आंवला है। बलरामपुर, ये बलरामपुर का दोस्तों दाल है, दोनों का दाल है। बलरामपुर और गोंडा दोनों का क्या है दोस्तों दाल है। सिद्धार्थनगर का दोस्तों क्या है काला नमक है, या फिर काला नमक है, या फिर दोस्तों चावल है। काला नमक है या फिर दोस्तों क्या है चावल, ठीक है ना। गोंडा का दाल हो गया और बलरामपुर का भी दाल हो गया। प्रतापगढ़ का दोस्तों बात कर लेते हैं। प्रतापगढ़ का दोस्तों क्या है प्रतापगढ़ का आंवला यहाँ पे लिखा है, कौशाम्बी का केला हो गया, ठीक है ना। तो सिद्धार्थ का गुण प्रतापी और बलि था, ठीक है। सिद्धार्थ का गुण प्रतापी और बलि था, ठीक है। तो सिद्धार्थनगर का काला नमक या फिर चावल, गोंडा का दोस्तों क्या हो गया आपका दाल हो गया, प्रतापगढ़ का आपका आंवला हो गया, और बलरामपुर का दाल हो गया, कौशाम्बी का केला हो गया। क से कौशाम्बी और क से केला। वीडियो विजुअल है, फाइन, विजिबिलिटी चल रही है, हाँ चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये आपको लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ठीक है दोस्तों। ये इतने आपको मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे जितना मैं बताया हूँ, और आगे भी चलते हैं। अब कैसे याद करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। इस समय देखिए बहुत ही मीठा माहौल चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बना तो वहाँ का माहौल बहुत ही क्या है बहुत ही मीठा मीठा। अगर मीठा मीठा में क्या आता है गुड़ आता है, तो आप अयोध्या चले जाइए। गुड़ कहाँ का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपका क्या है अयोध्या में। गुड़ कहाँ सबसे मीठा, आगे से मीठा माहौल चल रहा है, अच्छा माहौल चल रहा है, तो मुजफ्फरपुर और अयोध्या चले जाइए। अयोध्या सबसे मीठा माहौल चल रहा है, तो गुड़ की बात होगी दोस्तों तो आप वहाँ पे अयोध्या चले जाएंगे। और मुजफ्फरपुर का भी गुड़ क्या है दोस्तों बहुत फेमस है। बात करेंगे ह से हथकरघा, ह से हरदोई, ह से हथकरघा, ह से हरदोई, ठीक है दोस्तों ह से हथकरघा, ह से हरदोई। और अगर देखिए कानपुर नगर जाएंगे तो आपको चमड़ा मिलेगा, लेकिन कानपुर देहात आएंगे तो आपको एल्युमिनियम का बर्तन मिलेगा। कानपुर नगर आप जानते हैं बहुत फेमस है चमड़ा के लिए, चम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले क्या होता था ना कि बस से जब हम जाते थे कानपुर तो वहाँ पे जैसे ही कानपुर में एंट्री करते थे गाड़ी में बहुत तेज बदबू करता था, ठीक है ना। अब तो मान लीजिए बहुत सारे सुधार हो गए हैं, उसको बहुत सारा कर दिया गया है। तो जब कानपुर नगर की बात होगी तो वहाँ पे चमड़ा होगा, कानपुर देहात की बात होगी तो उससे एल्युमिनियम का बर्तन होगा। एल्युमिनियम का बर्तन कहाँ मिलता है, एल्युमिनियम का बर्तन ऐसे याद करिए, एल्युमिनियम का बर्तन कहाँ मिलता है कानपुर देहात में। और पीतल का बर्तन कहाँ मिलता है संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर में पीतल का बर्तन, संत कबीर नगर में पीतल का बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन आपका कानपुर देहात। कानपुर नगर में दोस्तों क्या होता है चमड़ा का उद्योग, और वहाँ बगल में भी आगरा है, तो आगरा में भी चमड़ा का जो है उद्योग जो है चमड़ा का जो है बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। उद्योग नहीं फेमस है। अब देखिए चित्रकूट कैसे याद करते हैं। चित्रकूट में देखेंगे लकड़ी के घरों में भगवान राम जी बहुत साल तक रहे थे, लकड़ी उकड़ी का घास फूस का सब बना कर रहे थे। तो लकड़ी से याद रखिएगा, लकड़ी का खिलौना कहा मिलता है दोस्तों चित्रकूट में। लकड़ी चित्रकूट में श्री राम जी रहते बहुत दिन तक, बहुत सालों तक वहाँ पे रहते, तो लकड़ी उकड़ी का ही सारा काम करके, क्योंकि राजमहल तो था नहीं, सोना चांदी से मतलब नहीं था, तो लकड़ी का ही ज्यादा मतलब था। तो लकड़ी से आप चित्रकूट याद करिए। लकड़ी का खिलौना की बात होगी दोस्तों तो आप चित्रकूट चले जाएंगे। बलिया में टिकुली मिलता है जी, बिंदी जिसको बोलते हैं, बहुत से बलिया बहुत से बिंदी, और ये
और आप कहाँ से हथकरघा और हाथ से क्या दोस्तों हरदोई। ये सब बड़े आसान आसान से ट्रिक है दोस्तों जो कि आप याद कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझाया गया है। ठीक है दोस्तों। और ये गुड़ हो गया चमड़ा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर चमड़ा उद्योग, अगर कानपुर नगर जाएंगे चमड़ा मिलेगा, कानपुर देहात आएंगे तो एल्यूमिनियम का बर्तन मिलेगा, संत कबीर नगर जाएंगे तो पीतल का बर्तन मिलेगा, और अगर आप दोस्तों हथकरघा चाहिए तो आप हरदोई जाएंगे। और चित्रकूट में कई दिनों तक दोस्तों का लकड़ी का जो घास फूस बना के रहे थे श्री रामचंद्र जी, बहुत जो है जो उनको सोना चांदी मतलब महलों से बहुत ही सब चीज से दूर हो गए थे। तो अगर लकड़ी की बात होगी दोस्तों, लकड़ी उपड़ी की बात होगी, लकड़ी खिलौने की बात होगी, तो दोस्तों आसानी से आप याद कर लेंगे चित्रकूट में। चित्रकूट में पहले लकड़ी के बर्तन में रहे, बाद में गुड़ खाने को मिला। गुड़ कहाँ का फेमस दोस्तों? अयोध्या का, और दोस्तों आपका मुजफ्फरनगर का दोस्तों फेमस है। और बात करेंगे दोस्तों एक और प्रोडक्ट रह गया, बस बोलिया, बस बिंदी जी, टिकुली में जी होता जी, तो आपका बस बोलिया और टिकुली आपका फेमस है कहाँ के दोस्तों? बलिया का, बिंदी या फिर टिकुली। काष्ठ शिल्प की बात करते हैं। काष्ठ शिल्प की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका ये तीन, ये देखिए बाबा राय आपका जो है ये मैं समझाया हूँ। तो ब से बिजनौर, ब से बस्ती, रा से रायबरेली, ब से बिजनौर, ब से बस्ती, र से रायबरेली, ब से बिजनौर, ब से बस्ती और र से रायबरेली। बाबा राय काष्ठ शिल्प की बात होगी तो बाबा राय बरेली, और आपका बिजनौर और फिर रायबरेली। ठीक है ना, बस्ती बरेली रायबरेली, बस्ती बरेली बाबा राय किसी का नाम है। ठीक है ना, तो बस बस्ती, बस से बरेली, और आपका दोस्तों बस्ती बिजनौर तरीके, बस्ती बिजनौर रायबरेली, बस्ती बिजनौर रायबरेली। और यहाँ पे बलिया में जाएंगे तो बिंदु और टिकुली मिलेगा। फिर बराबर मारते हैं। चमड़ा उद्योग कहाँ है दोस्तों? कानपुर नगर का है। चमड़ा का उद्योग, चमड़ा जो आपका है तो आपका कानपुर नगर का है। ठीक है ना। और जो है दोस्तों अगर आप कानपुर देहात में जाएंगे तो एल्यूमिनियम का बर्तन मिलेगा। संत कबीर नगर जाएंगे तो आपको जो है पीतल का बर्तन मिलेगा। ये पीतल का बर्तन, लकड़ी उकड़ी वाली बात होगी तो चित्रकूट जाएंगे। और लेकिन अगर गुड़ की बात होगी तो अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में भी और गुड़ में मुजफ्फरपुर भी जो आपका उसमें फेमस है। बात करेंगे हथकरघा की तो हरदोई जाएंगे, बिंदी लेना है तो बलिया जाएंगे। ठीक है, तो सबके नाम से बहुत ज्यादा कोरिलेशन आपका हो गया है। बाकी सब ये कास्ट पावर है तो आपका ये बस से बस्ती, बस से बिजनौर, रा से रायबरेली, ये सारी चीजें आपको याद होगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने का पार्ट है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लाने के रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। हो सकता हो सारी चीजें और भी मिक्स होकर आगे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिले। इसको बनाए रखिए क्योंकि ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी। लास्ट तक जाते जाते उत्तर प्रदेश की हर एक चीज आपको जवान कर जाएंगी। और ये क्वेश्चन तो फिक्स है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला आपको पता है, अलीगढ़ का ताला है तो ये है फलान डिमांड, सारी चीजें आपको मिलेगी। बस बनाए देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।